नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कल्ला है। आई प्रोवाइड हैंड होल्डिंग ट्रेनिंग इन ऑल दिस टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है विजुअल फॉक्स प्रो में कि डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर हम किस तरीके से अडॉप्ट या यूज़ कर सकते हैं फॉक्स प्रो के साथ। फॉक्स प्रो के साथ जो काम करने में जो समझ लो कि जो एक दफ़े डीवीएफ में 10 लाख रिकॉर्ड या समझ लो ना कि 50 लाख रिकॉर्ड तक पहुंच जाते हैं, या समझ लो 10 से 50 लाख रिकॉर्ड तो डीवीएफ स्लो हो जाती है। और यही अगर लैन बेस वर्किंग रहा तो सिस्टम थोड़ा स्लो भी हो जाता है। सो हाउ वी कैन बी ओवरकम ऑफ दिस कि डेटाबेस के साथ काम करते करते हमारा जो एप्लीकेशन है वो भी फास्ट चलता रहे। 10 लाख के, या मैं कहता हूँ ऐसे फॉक्स प्रो के टेबल की जो लिमिटेशंस है वो है 1 बिलियन रिकॉर्ड्स आप एक टेबल में डाल सकते हो। तो 1 बिलियन बोले तो बहुत हो गया कि 1 बिलियन आप रिकॉर्ड आप डाल सकते हो। तो 1 बिलियन रिकॉर्ड तो चला जाएगा, लेकिन उसे मैनेज कैसे करेंगे? तो इसके लिए जैसे कि अभी आप लोगों की जो आदत होगी वो क्या होगा कि फॉर्म बनाया। सबसे गंदी चीज़ है कि आप इस तरीके से आप ये फील्ड को ही आप यूज़ करते हो, ये गंदी चीज़ है। यहाँ पे अगर एक साथ आपके 200 यूज़र है तो वो 200 यूज़र या 50 यूज़र भी रहेंगे तो वो मर जाएंगे, बिकॉज कि नंबर ऑफ, इससे क्या होता है कि डेटा इन्वायरमेंट, फॉर्म के इन्वायरमेंट में डेटा ओपन हुआ क्लोज़ हुआ, कहीं पे भी अगर आपने एक साथ 2 फॉर्म भी खोल दिए तो भी सिस्टम स्लो हो जाएगा, मर जाएगा सिस्टम। और इसका इम्पैक्ट कहाँ आएगा? डीबीएफ पे, कि डीबीएफ धीरे धीरे करप्ट हो जाएगी, अचानक बंद हुआ। अब आप देख रहे हो ये है कंट्रोल सोर्स। अब यहाँ पर ये एबीसी आपका टेबल का एलाइस नेम है, ठीक है, और ये आपका ये आ गया। अब आप सोचते होंगे कि डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर जो है ये मैं श्रृंखला चला, अभी मैं एक सीरीज़ चलाऊँगा कि जिसमें हम ये सीखेंगे कि डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर को हम मतलब कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं फॉक्स प्रो में। तो मेरा एक सुझाव है कि डिस्कनेक्टेड, पहले ये समझ लेते हैं कि डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर होता क्या है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि जैसे मैं बताऊँ, जैसे कि मैं एक चीज़ जनरल चीज़ बताता हूँ कि नोट पे अपने पुराने टाइम में एडीओ हुआ करता था। एडीओ का फुल फॉर्म क्या था? एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट। ये आप अभी भी फॉक्स प्रो में आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है कि यही जब डॉटनेट के साथ हुआ तो आजकल आपने सुना भी होगा एडीओ डॉटनेट। तो ये क्या था? एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट। अब मैं जब डिस्कनेक्ट की बात कर रहा हूँ तो ये ठीक उसी से रिलेटेड है कि आप उसको फॉक्स प्रो में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन विच देयर इज़ नो कंटिन्यूस कनेक्टिविटी बिटवीन द डेटाबेस एंड एप्लीकेशन। दोस्तों, क्या होता है कि कितना भी करे डीबीएफ कमज़ोर नहीं है। डीबीएफ को आपने कमज़ोर मान लिया है, नहीं तो ये 1 बिलियन रिकॉर्ड ऐसे ही थोड़ी फॉक्स प्रो अलाउ करता। अगर ये फॉक्स प्रो का अभी देखिए, मैं बोलूँ लिमिट, यहाँ पे आप सर्च कीजिए तो ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, विजुअल फॉक्स प्रो सिस्टम कैपेबिलिटी। इसके ऊपर भी वीडियो मैं बनाऊंगा, नो डाउट। लेकिन देखिए क्या आ रहा है, 1 बिलियन रिकॉर्ड्स है और मैक्सिमम साइज़ ऑफ टेबल क्या है? 2 GB, और जो मेमो की साइज़ भी 2 GB, और कैरेक्टर्स पर रिकॉर्ड 500 कैरेक्टर्स पर रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये इस पे चर्चा और बाद में करेंगे, कि पहले ये समझ लेते ये 3 फैक्टर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये ऐसे ही फालतू में नहीं दिया हुआ है फॉक्स प्रो वालों ने भी, कि 1 बिलियन रिकॉर्ड की पर टेबल कैपेसिटीज़ है, 2 GB की मैक्सिमम साइज़ ऑफ टेबल है, और एफपीटी है, ठीक है। तो दोस्तों, बात ये है कि भाई हाउ वी कैन यूज़ दैट। अभी आप लोग बोलते हैं यार मेरे में तो 50,000 रिकॉर्ड आ जाता है और डीवीएफ मरने लग जाता है, या 2 लाख रिकॉर्ड आते ही, जो भी है जैसा जिसका पैटर्न जो रहेगा। मैं ये नहीं कहता 50,000 में ही मरना शुरू हो जाता है एप्लीकेशन। जैसे जितने जॉइंट होंगे या आप कैसे करते हो, आपने डेटा एनवायरनमेंट के थ्रू डेटा को ले रखा है, क्या रखा है, ठीक है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि
स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, वो आर्किटेक्चर जो स्टाइल है जो कि डेटाबेस और एप्लीकेशन को कंटिन्यूस कनेक्टेड नहीं रखती, उसी को मैं यहाँ समझाऊँ कि ये एप्लीकेशन है मेरा, ये डेटाबेस है। कंटिन्यूसली जो आप लोगों ने जो पैटर्न फॉलो किया होगा कि आप एक दफ़े यूज़ कर देते हो फॉर्म के लोड पे, और फिर ये जैसे फॉर्म है मेरा, अब इसके फॉर्म के या आप डेटा इन्वायरमेंट यूज़ करोगे आप, ठीक है। देखिए, या तो आप क्या करोगे वीएफपी के अंदर, या तो आप डेटा इन्वायरमेंट में आप बोलते हैं ना कि कुछ नहीं करना है भाई, डेटा इन्वायरमेंट में डेटा डीबीएफ ओपन कर दिया। दूसरा क्या किया, फॉर्म के लोड इवेंट में आपके टेबल ओपन कर दिए, ठीक है। मैं कहता हूँ ये भी गलत नहीं है फॉर्म के, उससे अच्छा तो डेटा इन्वायरमेंट से अच्छा है कि आप ये फॉर्म के लोड में आप यूज़ कीजिए, नो डाउट इट इज़ अ वेरी गुड कंसेप्ट, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, कंट्रोल आपके हाथ में होगा कि कब मुझे कोई डीबीएफ का कनेक्शन ओपन करना है, नहीं करना है। लेकिन लोग करते क्या है कि एक दफ़े यहाँ पे लिख दिए, समझ लीजिए कि मैं ये भी मैं निकाल देता हूँ, चलो मैंने फील्ड बना ली, और फिर क्या किया कि भाई इसके फॉर्म के लोड इवेंट पे क्लोज टेबल ऑल लिख के अब मैं सिलेक्ट 0 पे यूज़ एबीसी कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या हो गया कि यूज़ एबीसी कायम का यूज़ हो गया, ये गलत है, इसे यूज़ मत कीजिए। मतलब कि अभी आप बोलेंगे कि तो यहाँ पर एबीसी तो मैंने दिया तो यूज़ तो करना पड़ेगा, तो क्या है कि इसको आप एक टेम्पररी टेबल दीजिए सिस्टम को, ठीक है, और उसका एलाइस नेम एबीसी कर दीजिए। और डिस्कनेक्टेड में क्या होगा कि ये आपको तय करना है कि कब सिस्टम डेटा वहाँ से फेच करे और कब सिस्टम डेटा वहाँ पे अपडेट करे। अब मैं ये नहीं कहता कि आपको डेटाबेस कौन सा सिलेक्ट करना है, विच डेटाबेस रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर। आप एसक्यूएल सर्वर लो, डीबीएफ भी ले सकते हो, ठीक है। हमने तो ऐसे कोडिंग की है जहाँ पे 50-70 आदमी एक ही डीबीएफ को कनेक्ट होते थे और काम भी करते थे, और फिर बाद में डीबीएफ के एरर्स आने लग गए, लाइट जाती थी। बहुत पुरानी बात है, कम से कम 15-20 साल पुरानी बात है। तो फिर हम क्या करते थे कि डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर उस समय पे, और आज से 15-20 साल पहले मैंने इम्प्लीमेंट किया था। मैं परेशान हो गया था कि डीबीएफ को मैं कायम का ऑन रख रहा हूँ तो मुझे बहुत परेशानी होती थी, और उस समय नोवेल नेटवर्क करके हुआ करता था एफ ड्राइव। तो फिर मैंने क्या सोचा, और यही कंसेप्ट आगे जाके मुझे बहुत खुशी हुई कि एडीओ के नाम से। और आपने देखा होगा कि जब एडीओ हम यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं कि आप पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हो, कनेक्शन को ओपन करते हो, क्यूरी पास करते हो, या अपडेट की क्यूरी, इंसर्ट की क्यूरी, डेटा वहाँ जाता है, अपडेट हो जाता है, फिर ठीक है ना। एप्लीकेशन विल कनेक्टेड एंड डिसकनेक्टेड फ्रॉम द डेटाबेस टाइम टू टाइम, कंटिन्यूस कनेक्टेड नहीं रहेगा, ये डीबीएफ से भी होगा, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा एसक्यूएल सर्वर लीजिए ना आप। अभी जैसे मेरा एक वीडियो भी है एसक्यूएल सर्वर में, कि अभी आप जैसे देखिए तो यहाँ पर एसक्यूएल कनेक्शन करके भी एक होगा, ये रहा एसक्यूएल कनेक्ट, और ये रहा एसक्यूएल डिस्कनेक्ट। आप कनेक्ट कीजिए तो आपको एक कनेक्शन का नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और उस कनेक्शन का जो हैंडल है, उसके बाद फिर आप अपना जो भी यूज़ करना चाहते हो, ये देखिए यहाँ पे कोड के साथ है, आपका यूज़र आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आप इंसर्ट क्यूरी भी कर सकते हो, और ये होने के बाद एसक्यूएल एग्जीक्यूट जो है आप उससे डेटा भेज भी सकते हो, दे भी सकते हो, कुछ भी जो भी करना है वो आप कर सकते हो। तो अब बात होती है, वापस उसी पे आते हैं कि जो डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर है, ये ज़रूरी नहीं है कि डीबीएफ से ही होगा। आप किसी के साथ भी पोस्टग्रेस लीजिए ना, माईएसक्यूएल लीजिए, एसक्यूएल सर्वर, कोई भी डेटाबेस लीजिए, ठीक है। और देखिए इससे फ़ायदे आपके क्या होंगे कि आपका अगर वो एसक्यूएल सर्वर क्लाउड पर है और आपका एक एप्लीकेशन समझ लो उसकी मुंबई ब्रांच में काम हो रहा है और उसका हेड ऑफिस है समझ लो दिल्ली, तो दिल्ली में बैठा हुआ आदमी वो डेटा देख सकता है इजीली। आपको उसका एक व्यू का एप्लीकेशन बना के उसको दे दो,
और या तो फिर उसी का वेब एप्लीकेशन बना दो उसी डेटाबेस के साथ, तो व्यू कर ले, तो आपका जो एग्जिस्टिंग विजुअल फॉक्स प्रो एप्लीकेशन है वो रॉकिंग हो जाएगा। कैसे रॉक करेगा कि वो बढ़िया काम करेगा कि आपका जो लोकल में जो सिस्टम चल रहा है वो डायरेक्ट कनेक्ट होगा क्लाउड डेटाबेस से, और क्लाउड डेटाबेस से वो डेटा लेगा और अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, व्हाटएवर। और जो आपका जो हेड ऑफिस है या आपके क्लाइंट का जो क्लाइंट है वो आप उसे एक वेब बेस एप्लीकेशन देके या आपका ही फॉक्स प्रो का रीड ओनली एप्लीकेशन देके आप उसे दे सकते हो देने मतलब रिव्यू करने के लिए या प्रोसेस देखने के लिए। अच्छा, तो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट कि आपका एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसको मैं कैसे, मैं क्या कहते हैं उसे हम लोग किस तरीके से डिस्कनेक्टेड आर्किटेक्चर में चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी ज़्यादा चेंजेस किए बगैर। तो देखिए होना क्या चाहिए कि मुझे जो चाहिए वो मैंने इसको दिया और मुझे जो चाहिए मैंने उससे लिया। ठीक है, मुझे चाहिए कि डेटाबेस इंसर्ट करे रिकॉर्ड, फिर मैं उससे भूल जाऊँ। ठीक है, और फिर डेटाबेस से मैं रिकॉर्ड लूँ, फिर मैं उसे भूल जाऊँ, तो बीच का जो कंटिन्यूसली जो कनेक्टेड है वो बंद हो जाए। इससे क्या बेनिफिट होगा ये आप डीबीएफ के साथ किसी के साथ कर सकते हो। तो वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपका एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन जो होगा वो फॉक्स प्रो के साथ भी डिस्क